वेलकम बैक। हम लोग एनपीओ चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने एडजस्टमेंट सीख ली है और हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीख लिया है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिए या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको न्यू वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। आज हम लोग करेंगे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद बोथ बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो हम लोग टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 48 कवर कर रहे हैं इस समय, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, आपको ये दिया है, आपको 31 मार्च 2020 का बनाना है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है सैलरी कितनी थी आपकी। सैलरी है आपकी 28,000। अब हम नीचे देखते हैं कि क्या सैलरी के बारे में कुछ कहा गया है। यस, ऑन 31st March 2020 salary outstanding amounted to rupees 2,000। तो आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी थी 2,000 एंड सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड on 31st March 2020 included 6,000 for the year ended 31st March 2019। तो इसका मतलब क्या था कि 31 मार्च 2020 को आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 2,000 और जो आपने पूरे साल में सैलरी पे की है 2020 में, तो उसमें 6,000 रुपए वो थे जो कि आपके लास्ट ईयर के थे। लास्ट ईयर मतलब वो आपके आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग थी। तो सबसे पहले हम सैलरी की एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020। यहाँ पर आपका आता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। तो आपकी सैलरी कितनी गिवन थी, टोटल 28,000 थी। तो टू सैलरीज 28,000, जिसमें आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना था आपका 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना था जो आपने लास्ट ईयर का पे किया इस बार, वो आपका था 6,000 का। तो ये आपका 24,000 सैलरी का हमारा ट्रीटमेंट हो चुका है। आपको जनरल तो इसका मतलब हम लोगों की बी ट्रीटमेंट हो चुकी है। अब हमें जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए 6,000 एंड जनरल एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जनरल एक्सपेंसेस आपके एज इट इज आ जाएंगे। तो टू जनरल एक्सपेंसेस 6,000 दिए हुए थे हम लोगों के, तो 6,000 आपके आ गए हैं। तो हम लोगों का ये भी हो गया, ये भी हो गया। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी का यही इस साल का पेमेंट है। तो इसे हम यहाँ डाल देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये आपके कितने हैं 4,000। उसके बाद हम लोगों का है बुक्स। बुक्स हमारी एसेट होती है तो वो इस पर नहीं, इसमें नहीं आएगी। न्यूज़पेपर आपके कितने दिए हुए हैं 8,000, तो टू न्यूज़पेपर 8,000। 8,000 हम लोगों की एक्सपेंडिचर साइड हो गई है। लेट्स सी, यहाँ पर एक बात बोलिए कि आपका 1 अप्रैल 2019 को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लब बिल्डिंग है आपकी 2 लाख की एंड फर्नीचर है आपके 20,000 के। ये आपके असेट्स हैं बिगनिंग के, तो ये आपकी बैलेंस शीट में आएंगे, अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। फिर इन्होंने बोला है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो आप फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% का, और फर्नीचर हमारा बिगनिंग पे देखिए कितना था। फर्नीचर हमारा बिगनिंग में था 20,000।
तो बिगनिंग में था 20,000, दैट मीन्स पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 इंटू 10%, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो 20,000 इंटू 10% पूरे साल का ही लगेगा, क्योंकि बिगनिंग में हमने खरीदा था 2,000। तो हम लोगों की एक्सपेंडिचर साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं इनकम साइड। इनकम में हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है 5,000, 20,000, 4,000 एंड 29,000। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है क्लब के मेंबर थे 50 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। मैंने आप लोगों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाया था जब आपको दिया होता है कि मेंबर्स गिवन है। तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं इसमें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय बैंक या कैश अकाउंट, दैट मीन्स टोटल आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला है ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, टोटल 29,000। पूरा टोटल कुल मिला के कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, 29,000। तो आप यहाँ पर दिखाएंगे टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला है, 29,000। यहाँ पर क्या आता है, बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बाय एडवांस बिगनिंग in the beginning, and two outstanding in the beginning, two advance at the end, and two income and expenditure account। अगर आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप लोगों ने नहीं समझा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन के नाम से ही है, आपको ये बात उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं, इसमें कहा है कि आपके जो मेंबर्स है 50 मेंबर्स है और हर मेंबर 500 रुपए पे कर रहा है। दैट मीन्स इस साल का आपका कितना इनकम होगा, 500 रुपए पे कर रहा है 50 मेंबर्स, यानी 25,000। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा 25,000। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है आपको कि आपके 31 मार्च 2009 के सब्सक्रिप्शन कितने आउटस्टैंडिंग थे, 6,000। कितने आउटस्टैंडिंग थे, 6,000। तो ये हो गया आपके सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। तो वो आपके कितने थे, 6,000। तो देखिए आपके 6,000 आउटस्टैंडिंग थे, आपको कितने मिल गए, यहाँ पर देखिए 5,000 दिख रहा होगा आपको, 5,000 मिले हैं। तो इसका मतलब आपका 1,000 आउटस्टैंडिंग एट दी एंड रह गया है। तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड में आपका क्या आ जाएगा, 1,000 प्लस इस साल के हमें कितने मिले, 20,000, जबकि थे कितने, 25,000। दैट मीन्स 5,000 आपके ये आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना हो गया आपका, 6,000। आपने 2021 के लिए दिया वो आपका एडवांस एट दी एंड हो गया कितना, 4,000। तो अगर आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन इसमें सही डलती है तो आपका ये बैलेंस टोटल मैच होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। तो देखिए हम लोगों का मैच हो रहा है 35,000 एंड 35,000। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हम कोशिश करते हैं कि जिसमें मेंबर्स का दिया हो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा आपका, 25,000। तो हमारा सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना है, 25,000। तो बाय सब्सक्रिप्शन 25,000। ओके, अब आप इसमें देखिए और क्या है, हायर ऑफ ग्राउंड, आप ग्राउंड को हायर करें तो आपको कितनी इनकम हो रही है, 14,000। तो बाय हायर ऑफ ग्राउंड,
फिर आपको दिया हुआ है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, ये भी आपकी इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, ये भी आपकी इनकम है। तो हम लोगों की ये दो इनकम बची है जिन्हें हम लिख लेते हैं। तो बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट कितना था आपका 8000, एंड 2000 आपके क्या थे, 2000 आपके थे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो हम लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन चुका है। तो लेट्स सी हम लोगों का सरप्लस आएगा या, तो यहाँ पर हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हम लोगों की इनकम ज्यादा है, 35 एंड 14, दैट मीन्स 49 इधर आएगा आपका। टोटल 49,000 होना चाहिए आपका। तो 49,000 माइनस 24,000, तो आप लोगों का सरप्लस कितना हुआ 5,000 का। तो टू सरप्लस 5,000, तो ये हम लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया है। अब हमारी बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी हमारे इस वाले ईयर के ओपनिंग में हम लोगों के पास कितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थे, एंड डिफरेंस विल बी कैपिटल फंड। तो अब हम आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट पर, दैट मीन्स बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/19 बिगनिंग में। तो देखते क्या क्या था हमारे पास बिगनिंग में। तो देखिए सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपके पास कैश था 7,000, बिगनिंग में कैश कितना था 7,000। तो कैश हमारा असेट होता है, तो कैश में हम डालेंगे, कैश था हमारे पास बिगनिंग में, तो कैश कितना था हमारे पास 7,000, ये आपकी असेट साइड है, ये आपकी लाइबिलिटी साइड है। तो देखते हैं अब हमारे पास बिगनिंग में क्या क्या था। तो एक हम लोगों के पास बिगनिंग में था, ऑन 1 अप्रैल 2019 क्लब ओन्ड बिल्डिंग थी 2 लाख की, फर्नीचर 20,000 का, एंड बुक्स 20,000 की। तो हमारे पास बिल्डिंग थी 2 लाख की, फर्नीचर था 20,000 का, और बुक्स थी 20,000 की। और देखते हैं हमारे पास बिगनिंग में क्या क्या था। हम लोगों के पास था बिगनिंग में, यहाँ पर देखिए सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग थी इन द बिगनिंग 6,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आपका एक्सपेंसिव है, और अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो हमारा क्या होगा लाइबिलिटी। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी आपकी 6,000। एक आपका देखिए सब्सक्रिप्शन भी था 6,000, आपका यहाँ पर दिख रहा होगा रेड से अंडरलाइन, 6,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग था। इनकम अगर आपकी आउटस्टैंडिंग होती है, इसका मतलब होता है कि इनकम एक्रूड हो गया, मिलनी बाकी है, तो वो आपका असेट होगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000। तो आप लोगों का ओपनिंग बैलेंस शीट में सब डल चुका है। अब जो बैलेंस होगा वो क्या होगा आपका कैपिटल फंड। तो देखते हैं, टू लैख 53,000, उसमें से आपका 6,000 चला जाएगा, दैट मीन्स कैपिटल फंड 247।
अब हम लोगों की बनेगी लास्ट वाली बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 2020। तो बैलेंस शीट as on 31st March 2020। यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल फंड आया 247 का, जिसमें हम सरप्लस ऐड करेंगे। तो कैपिटल फंड 247 का था, जिसमें आप ऐड करोगे सरप्लस, जो कि हमारा कितना निकला था 5000। तो दैट मीन्स 2,52,000। अब देखिए आपकी बिल्डिंग 2 लाख की थी, बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, तो बिल्डिंग आपकी लास्ट में भी इतनी ही रहेगी। तो बिल्डिंग आ जाएगी आपकी 2 लाख की। आपने कोई बिल्डिंग अभी खरीद परचेज नहीं की है। आपके फर्नीचर थे 20,000, जिस पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया है। तो डेप्रिसिएशन हमने कितना लगाया था, देखिए यहाँ पर हमने लगाया था 2000। तो आपके हो गया 18,000 का फर्नीचर। बुक्स, बुक्स देखिए आपकी बिगनिंग पे थी 20,000, और फिर उसके बाद आपने देखिए यहाँ पर परचेज की है कितने की बुक्स, देखिए आपने की है 10,000 की। तो 20 और 10 30,000, 30,000 की आपकी क्या हो गई बुक्स। तो 20,000 की तो ओपनिंग थी, आपने बेची नहीं है, तो एज इट इज वो 20,000। 10,000 की आपने बीच में खरीदी है, तो 30,000 की आपकी बुक्स हो गई है। अब आपका यहाँ पर क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था। तो देखिए सब्सक्रिप्शन एट द एंड हमारा कितना आउटस्टैंडिंग था 6,000, और एडवांस एट द एंड था 4,000। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा कितना था 6,000, और एडवांस कितना था हम लोगों का 4,000। क्वेश्चन में हमें सैलरी आउटस्टैंडिंग भी दी हुई थी। तो देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी थी हम लोगों की 2,000। तो ये अब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों के पास केवल कैश एट द एंड होगा। तो देखते हैं कैश कितना दिया हुआ है हमें एट द एंड। ये हमारा लास्ट होता है रिसीट एंड पेमेंट का। तो ये देखिए कितना दे रखा है 4,000। तो अब हम इसका एडिशन कर लेते हैं। ये आपका 258 हो गया, और ये भी आपका 258 हो गया। तो ये आपका एनपीओ का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 48। एक ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51 है, हम इसको चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हमें सैलरी दी हुई है 25,000। तो आपके एक्सपेंडिचर में आएगा 25,000 प्लस आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, तो आपका एज इट इज 25,000 आ जाएगा। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000, टू स्टेशनरी 3,000, क्योंकि स्टेशनरी के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। रेंट 32,000, ये भी एज इट इज आएगा आपका। बुक्स, यस बुक्स देखिए आपकी पहले ओपनिंग में कितनी थी 8,000, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये आप अपने आप कोशिश कीजिएगा करने की, मैं समझा रही हूँ। तो देखिए आपके पास ओपनिंग में कितनी थी 8,000, और आपने कितनी परचेज की 4,000। 8 एंड 4 12,000, 12,000 की 12,000 यानी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। वैसे भी बुक्स पे जब तक नहीं कहा जाए तब तक नहीं लगाते। तो ये आपका
एक्सपेंडिचर साइड होगी, एक बार और देख लेते हैं। सैलरी 25,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000, स्टेशनरी का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो भी एज इट इज आएगी 3,000, रेंट की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है 32,000 आएगा, और बुक्स हमारी एसेट होती है। फिर आप आ जाइए इधर की तरफ, आपका सब्सक्रिप्शन है 70,500। तो देखिए सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे हम, 70,500 में आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड यानी कि 4300 प्लस करेंगे, और 3400 आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस करेंगे, 2000 एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस करेंगे, और 3500 करेंगे आप माइनस। तो ये आपका आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। डोनेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो ये जनरल डोनेशन है। बाय डोनेशन आपका 5000, लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी लाइबिलिटी होती है तो बैलेंस शीट में आएगी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो देखते हैं हमारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का किस तरीके से है। आपने साल के शुरू में ही, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, साल के शुरू में ही 25,000 रुपए लगाए थे, तो 25,000 पर आपकी 9% इंटरेस्ट बैठ के 2,250, आपको कितनी रिसीव हो गई है 2000। तो आप क्या लिखेंगे, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2000 प्लस एक्रूड 250, दैट इज 2250। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे ओपनिंग कैश 10,500, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओपनिंग कैश 10,500, आपका एडवांस आउटस्टैंडिंग एसेट साइड आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,400, बुक्स आएंगी आपकी 8,000, इन्वेस्टमेंट आएगी 25,000, और आपका लाइबिलिटी साइड आ जाएगा टू एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का 2000। तो जो बैलेंस होगा दैट विल बी कैपिटल फंड। इसी तरीके से आप अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय।